आज का ईस्ट इंडिया में जितना हमारा राज्य है, जैसे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट, वहाँ के भारत सरकार के जो सीनियर लॉयर्स हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, जो एडिशनल एसजीस हैं, डिप्टी एसजीस हैं, सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भुवनेश्वर में। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजेस का पार्टिसिपेशन हुआ। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जब लॉ ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें कई देश का जो समस्याएं हैं, लीगल इशू खास करके जितने भी हमारे पास इम्पोर्टेंट मैटर है उसके बारे में चर्चा होते हैं। फिर आगे का स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम अच्छा से कैसे केस को पेश कर सकें। और जजेस का इस तरह का कॉन्फ्रेंस में साथ में रहना अच्छा इसलिए होता है कि जुडिशरी साइड से जो जजेस का व्यू है वो भी सामने आ जाता है और लॉ ऑफिसर का व्यू भी सामने आता है। ये उड़ीसा में पहली बार इतना बड़ा लॉ ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और सारे डेलीगेट्स को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में करोड़ों केसेस अभी कोर्ट्स में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और निचले जो अदालतों में केसेस पेंडिंग है, उसको पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नहीं तो अभी जो 5 करोड़ पहुंचने वाले हैं वो बहुत आगे संख्या बढ़ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ई कोर्ट फेज़ 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है और पार्लियामेंट में जो बजट आया उसमें 7,000 करोड़ का ई कोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, वो मेरे लिए ये बहुत एक उत्साहवर्धन एक ये मौका है कि भारत के जुडिशरी को डिजिटल बनाने के लिए, पेपरलेस बनाने के लिए ये ई कोर्ट फेज़ 3 का जो आवंटन बजट है ये बहुत काम करने वाले हैं। और यही एक तरीके हैं, नहीं तो गरीबों को, आम आदमी को ठोकरें खाने पड़ते हैं। सालों साल तक तो कोर्ट्स में डेट नहीं मिलते हैं, केसेस इतना पेंडिंग होते हैं, आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है। तो जितना जल्दी हम लोग केसेस को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के माध्यम से हम जस्टिस दे सकेगा, उतना ही हमारे लिए ये खुशखबरी होगा। वो कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देश में कुछ ऐसा गिरोह एक है, वो हमेशा देश का खिलाफ, जुडिशरी को पूरा वो मिसयूज़ करने का, सरकार को गाली देने का वही काम करते रहते हैं। ये एक ग्रुप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ग्रुप क्योंकि विदेश में भी उसका लिंक है, भारत के विरोधी ताकतों के साथ लिंक है, तो वो अपने बातों को बहुत उछाल उछाल के वायरल कराते हैं। अदरवाइज़ भारत का सरकार, भारत का न्यायपालिका कोई समस्या नहीं है, तालमेल करके देश के लिए काम कर रहे हैं। उसमें देखिए, फाइनल डिसीजन उड़ीसा के हाई कोर्ट और उड़ीसा के राज्य सरकार को लेना है। हम तो मदद करने के लिए तैयार है, हमको तो अप्रूवल देना है। हाई कोर्ट का बेंच, सर्किट बेंच जो भी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिट्ठी भी लिखा था मैंने, पार्लियामेंट में भी सवाल आए थे। उड़ीसा के जितने एमपीज थे उन्होंने मुझे सवाल किया, तो मैंने बोला कि मैंने उड़ीसा के हाई कोर्ट को मेरा तरफ से निवेदन किया है कि इसको आगे प्रक्रिया किया जाए।